रामनवमी पर आज अयोध्या में रामलला का होगा सूर्य तिलक। रघुनंदन के ललाट पर पड़ेगी सूर्य की किरण। रामनवमी पर भगवान राम का दूध से कराया गया स्नान। देश भर में आज रामनवमी की धूम। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यूपी से झारखंड महाराष्ट्र तक भगवान राम के जन्मोत्सव में मग्न हुए भक्त। गाजियाबाद में अखिलेश का बीजेपी पर जमकर निशाना। बोले डबल इंजन की सरकार में होर्डिंग पर बस एक चेहरा, सिर्फ वोट नहीं डालना, बूथ की रक्षा भी करनी है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ी उगाही की स्कीम। चुनाव जीते तो बदलेंगे यूपी में गरीब महिलाओं की तकदीर। दिल्ली में आपका केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। संजय सिंह बोले राम राज्य की परिकल्पना को जमीन पर करेंगे साकार। आतिशी ने भी बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज थमेगा प्रचार। 102 लोकसभा सीटों पर आज प्रचार का आखिरी दिन। 19 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। यूपी में आज प्रचार का आखिरी दिन है और आज थमेगा पहले चरण की 8 सीटों का प्रचार। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना में होगा मतदान। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना में वोटिंग होगी। मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में होगा मतदान। 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और शाम 5 बजे आज प्रचार का शोर थम जाएगा। तो आज प्रचार प्रसार का पहले चरण के लिए आखिरी दिन है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना में वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में भी पहले चरण में मतदान होना है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आज थमेगा पहले चरण का प्रचार प्रसार। सहारनपुर, कैराना में होगा मतदान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आठ लोकसभा सीटों को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और 8 सीटों पर पहले चरण के लिए प्रचार की बात। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण को लेकर यह अहम खबर आपको हम बता दें। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना में मतदान होगा। यह हम खबर आपको हम बता दें। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना में होगी वोटिंग। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होगा मतदान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार थम रहा है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहले चरण का जो मतदान है वो होने जा रहा है। उसको लेकर आज शाम 5 बजे जो प्रचार प्रसार है कैंडिडेट्स के द्वारा या पार्टी के द्वारा वो पूरी तरीके से थम जाएगा। 19 अप्रैल को विशेष रूप से मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, इसके अलावा जो अन्य राज्य है वहां पर चुनाव होना है, मतदान होना है। लगातार अलग अलग पार्टियों ने, सभी ने अपनी अपनी ताकत झोंकी है। विशेष रूप से इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच जो है ये टकराव देखने को मिलेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ये बड़ी अहम भूमिका अदा करेंगे और 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है। जी बिल्कुल, तो पहले चरण की सीटों के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा और अब देखिए वक्त बहुत कम है। बताया जा रहा है कि सभी पोलिंग पार्टियां जो हैं लगभग वो भी रवाना हो चुकी हैं। सभी तैयारियां पहले चरण के मतदान को लेकर लगभग पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से जो है मतदान कराने के लिए पूरी, चाहे वो सुरक्षा की जिम्मेदारी हो चाहे मतदान की जिम्मेदारी हो, पूरे तरीके से उसको कंप्लीट कर लिया गया है। और विशेष रूप से मैं बता दूं कि चुनाव आयोग ने इस बार अतिरिक्त सुरक्षा बल का भी जो है सहयोग लिया है और कई प्रकार की जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर लगातार ये संभावना बनी रहती है कि चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो वहां पर चुनाव आयोग ने पहले से ही सर्वे कराकर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करने की तैयारी की है और चुनाव जो है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण कराने का दावा किया गया है। इसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें लगातार बीजेपी और इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार का जो ये चुनावी रण होगा ये देखने लायक होगा। और 19 अप्रैल के बाद जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे उसके बाद ये तय होगा कि ताज किस पार्टी के सर पर लगेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर नतीजों के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि ताज किस सिर पर सजेगा, लेकिन उससे पहले फिलहाल मतदान को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। शुक्रिया प्रवेश, आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर बड़ी जानकारी, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना में वोटिंग होगी और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना में होगी वोटिंग। मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में होगा मतदान। आज शाम 5 बजे बंद होगा चुनाव प्रचार का शोर। पहले चरण में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना में वोटिंग होगी। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा का चुनाव अभियान चरम पर नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का प्रचार तेज हो गया है। 4 दिन में यूपी की 6 सीटों पर रैली करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी में कई बड़ी जनसभाओं में पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई बड़ी जनसभाओं में पहुंचेंगे और 4 दिन में आपको बता दें कि कई रैलियों में जाएंगे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 6 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 4 रैलियां प्रस्तावित हैं। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक दिन में 5 लोकसभा सीटों के लिए 3 रैलियां होंगी। पच्चीस अप्रैल को आगरा और फतेहपुर सीकरी में होगी रैली। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली में रोड शो करेंगे। भाजपा का चुनाव अभियान चरम पर। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। 25 अप्रैल को आगरा और फतेहपुर सीकरी में रैली होगी। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बरेली में रोड शो होगा। तो 4 दिन में यूपी की 6 सीटों पर रैली करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, 4 दिनों के भीतर 6 सीटों पर रैली करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है, अगर देश में सत्ता में जगह बनानी है तो बगैर उत्तर प्रदेश ये संभव नहीं, और यही कुछ ऐसा नजर भी आ रहा है प्रचार प्रसार में, क्योंकि 4 दिनों में 6 रैलियां करने वाले हैं प्रधानमंत्री। ताबड़तोड़ रैलियां उत्तर प्रदेश में करेंगे। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जिस तरीके से भारत के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश में कोई अन्य हो जगह हो जहां, लेकिन लगातार अगर हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की, तो लगातार इस बार अगर बात करें 6 दिन में 4 बड़ी रैलियां जो है भारत के प्रधानमंत्री जनपदों में करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति बनी जा रही है उसको लेकर के पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनानी जो है कि पहले से ही शुरुआत कर दी। यानी कि लोकसभा का जब आगाज हुआ था, चुनाव आचार संहिता लगी थी, उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत जो है खासकर उत्तर प्रदेश में झोंकनी शुरू कर दी थी। वजह यह थी कि जहां एक तरफ 80 सीटें हैं लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए, तो निश्चित तौर पर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कमी हो या कोई कसर नहीं इस बार छोड़ना चाह रही, क्योंकि वो चाह रही है कि पूरी इस बार जो उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 80 के 80 में पूरी 80 में 70 जीतने का, तो वो उस लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत करती हुई नजर आ रही है। हम चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, लगातार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुके हुए हैं, लगातार जो है दौरे कर रहे हैं, लगातार एक एक दिनों में 3-3 जिलों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे पास जो वोटर हैं वो कम है, तो निश्चित तौर पर उन वोटरों को लगातार बढ़ाने को लेकर के नरेंद्र मोदी लगातार जो है उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम दौरों की बात कर ले तो लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार ये चौथी बार जब आएंगे उत्तर प्रदेश में आएंगे तो ये चौथी बार होगा कि यहां पर आकर के इस बार एक बार फिर जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तब क्या कुछ कहेंगे ये भी देखना बहुत अहम होगा संदीप, और क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पहले चरण के लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तब क्या कुछ कहेंगे, रैलियों में नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया संदीप अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और यह हम खबर आपको बता दें जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है, और अब सीधा आपको हम लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और आज कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, और आज जब रामनवमी है तो इस मौके पर कन्याओं का पूजन कर नवरात्रि की विदाई होती है। और उसी कड़ी में आप देखिए, मुख्यमंत्री हर बार की तरह इस बार भी कन्या पूजन करते हुए यहाँ पर कन्याओं को आज भोजन भी कराया जाएगा, उन्हें चुन्नी चढ़ाई जाएगी, और कन्याओं का पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर गोरखपुर से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कन्या पूजन की शुरुआत हो चुकी है। और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ रामनवमी के खास मौके पर कन्या पूजन करते हुए गोरखपुर से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और कन्या पूजन कर मुख्यमंत्री नवरात्रि की विदाई करेंगे। आज रामनवमी का मौका है और इस मौके पर कन्या पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। गोरखपुर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें।
कन्या पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर कन्याओं को भोजन भी कराया जाएगा। गोरखपुर से ये तस्वीरें। तो कन्याओं के पांव पखारते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कन्याओं के पांव पखार रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और गोरखपुर से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कन्याओं का पूजन करते हुए गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कन्याओं के पांव पखार रहे हैं सीएम योगी। उनकी आरती उतारते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कन्या भोज की यहां पर विशेष तैयारियां की गई हैं और कन्या पूजन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कन्याओं की आरती उतारते मुख्यमंत्री की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कन्याओं के पांव पखार रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कन्या पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, जहां कन्या पूजन की विशेष तैयारियां की गई हैं। तो कन्याओं की आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री यहां पर
नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। तो कन्या पूजन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। कन्या पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोरखपुर में कन्या भोज को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। कन्या पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर में कन्या पूजन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं और मुख्यमंत्री यहां पर आरती उतारते हुए कन्याओं की। नवरात्रि के मौके पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है और आज नवरात्रि की विदाई, रामनवमी का मौका। इस मौके पर कन्याओं का पूजन करते हुए, उनकी आरती उतारते हुए और यहाँ पर कन्या भोज भी शुरू हो चुका है। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोरखपुर से तस्वीरें।
और कन्या पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से सीएम योगी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर से तस्वीरें जहां पर नवरात्रि के मौके पर कन्या पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आए और कन्या पूजन उनकी ओर से किया गया है। कन्याओं के पांव धोकर उनकी आरती उतारी गई और कन्याओं को पूजन भी कराते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रामनवमी की बधाई दी है। देश दुनिया में राम के अनुयायियों को बधाई दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रामनवमी की बधाई दी और देश दुनिया में प्रभु राम के मानने वालों को आज रामनवमी की खास बधाई बीएसपी सुप्रीमो की ओर से दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रामनवमी की बधाई बीएसपी सुप्रीमो की ओर से दी गई और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रामनवमी की बधाई दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले बिजनौर सीट पर विजय पताका लहराने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने नुमाइश मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए वो पहुंची यहां पर। और इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिजनौर से पार्टी प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मंत्र दिया। बसपा सुप्रीमो ने दलित, मुस्लिम सहित सर्व समाज के लोग बसपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। वहीं बसपा प्रत्याशी ने भी जनसभा को सफल बनाने और बड़ी भीड़ जुटाने पर जनता का आभार प्रकट किया है। की धरती से आज मायावती बड़े ऐलान करके गई है और बीएसपी प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी के लिए भी बड़ा समर्थन जुटाने की बात कही है। दलित समाज को भी साधा है, मुस्लिमों की बात हो चाहे जाटों की बात हो, बड़ा जो ऐलान है आज मायावती यहां से करके गई है बिजनौर की धरा से। क्या लग रहा है आगामी जो 3 दिन बाद मतदान होना है, किस तरीके से वोटर मतदान करने वाले हैं? पूरा वोटर, पूरा सर समाज अब इकट्ठा हो चुका है। जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर राजनीति करते थे, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब जो भी सर समाज की बात करेगा उसकी सरकार बनेगी। जैसा आपने देखा, बहन कुमारी मायावती जी ने आज स्पष्ट कर दिया, जाट, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, किसान सब एक साथ है, सबका विकास होगा और सभी का आशीर्वाद और सहयोग बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। बड़ा जन समर्थन जो है रैली में पहुंचा था, बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा था, चारों तरफ एक ही नाम विजेंद्र सिंह हो रहा था। तो क्या ऐसी वजह रही कि तमाम जो लोग थे वो विजेंद्र सिंह को याद कर रहे थे? मेरे परिवार के लोग हैं, मैं परिवार का लाडला हूँ, तो सारे परिवार के लोग इकट्ठा हुए और मुझे आशीर्वाद देके चले गए। 19 तारीख को क्या होने वाला है? 19 तारीख को रिजल्ट बताएगा, जो ऑफिशियल डेटा पे आता है। रिजल्ट तो पहले आ चुका है, अब तो महाजीत की तैयारी है। और जो ये जश्न चल रहा है ये 4 जून तक लगातार ऐसे ही चलता रहेगा और 4 जून को ईद और दिवाली पूरा बिजनौर लोकसभा एक साथ मनाएगा। बड़ा दावा भी आप कर रहे हैं कि 13 लाख वोट एक तरफ पड़ रहे हैं और जो 4 लाख बाकी है वो भी आने वाले हैं। देखिए हकीकत है, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, सब लोग एक साथ हैं। अब तो सब गंगा जी में नहा रहे हैं और सब शुद्ध होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। क्या वो हम जो अपील है वो करेंगे बिजनौर लोकसभा की जो जनता है, मतदाता है? मैं सब अपने परिवार के सभी सदस्यों से जो बिजनौर लोकसभा में रहते हैं सभी से आग्रह करता हूं कि खाना बाद में खाना, पानी बाद में पीना, सबसे पहले हाथी का बटन दबाना और अपने इस लाडले को जल्द से जल्द बटन दबाकर दिल्ली भेजना, ताकि मैं अपने परिवार की आवाज़ देश के सर्वोच्च सदन में उठा सकूं। अंतिम सवाल, मायावती क्या मूल मंत्र देके गई है विजेंद्र सिंह को? बहन कुमारी मायावती जी ने अपना जो आशीर्वाद दिया है, क्योंकि ये जो उनकी कर्म भूमि थी, सबसे पहले वो यहाँ से ही सांसद बनी थी और जो उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया, जो उन्होंने अपना मेरे ऊपर भरोसा जताया है, उस भरोसे को मैं पूरे जीवन में मरते दम तक कभी कम नहीं करूँगा और इस सीट को जिताकर उनके हाथ मजबूत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। ये थे विजेंद्र चौधरी, बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी है और बड़ा दावा कर रहे हैं कि मायावती जी के जो हाथ है वो यहाँ से सांसद बनने के बाद मजबूत करने का काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, बिजनौर।
और लाइव न्यूज में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि है। जगत जननी मां भगवती के 9 दिनों तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक पूजन और अनुष्ठान के उपरांत कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। जगत जननी मां भगवती की 9वीं की तिथि सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। प्रकृति से परमात्मा तक पूजन की इस चराचर जगत की अद्भुत जो परंपरा है, वर्ष में वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में प्रतिवर्ष आती है। इन 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन जन्मदिन की भी तिथि है, यानी राम नवमी के रूप में ही यह तिथि विख्यात हो गई। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में साक्षात सृष्टि के पालक विष्णु ने अवतार लेकर के धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना इस जगत में किया था। स्वाभाविक रूप से इस बार की 9वीं अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी की भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। ये मर्यादा के आदर्श परमात्मा स्वरूप परम पुरुष हैं। उनका जन्मोत्सव समाज को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो आदर्श प्रभु श्री राम ने स्थापित किए, वह आदर्श आज के युग में भी हजारों वर्षों के बाद भी उसी प्रकार के प्रासंगिक हैं जैसे त्रेता युग में उनकी प्रासंगिकता थी। जगत जननी मां भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उन उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम सब समाज की सेवा में अपने आप को संलग्न कर सकें और हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग और वर्ण से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किए उसका अनुसरण करते हुए हम देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सकें, यह इन आराध्य देवों के प्रति हम सबकी श्रद्धा का प्रतीक होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करें, इस कामना के साथ मेरी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का। रामनवमी के लिए आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सहारनपुर से हम खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी आज हुंकार भरेंगी सहारनपुर में। आज प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी और इमरान मसूद के पक्ष में रैली करेंगी। तो इमरान मसूद के पक्ष में वोट की अपील, इस रोड शो के जरिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास। सहारनपुर में पहले चरण में वोटिंग होनी है और इसको लेकर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो रोड शो और रैली करती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 2 जिलों के दौरे पर आज मंत्री अजीत पाल मैनपुरी और फिरोजाबाद के प्रवास पर रहेंगे और मैनपुरी में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन 12 बजे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। मैनपुरी में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 12 बजे करीब ये कार्यक्रम आयोजित होगा और इस दौरान संबोधित किया जाएगा। 2 जिलों के दौरे पर लखनऊ से अहम खबर, तो फिरोजाबाद के प्रवास पर रहेंगे और साथ ही बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन, इसमें भी शिरकत करेंगे और जनसभा को इस दौरान संबोधित करेंगे। तो 2 जिलों के दौरे पर आज मंत्री अजीत पाल मैनपुरी और फिरोजाबाद। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 2 जिलों का दौरा चुनावी लिहाज से बेहद अहम और बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। 12 बजे करीब बूथ अध्यक्ष सम्मेलन संबोधित किया जाएगा। इस दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि मैनपुरी और फिरोजाबाद बेहद अहम सीट है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। सीबीआई का रोहतास ग्रुप के मालिका पर शिकंजा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। रोहतास ग्रुप के मालिकों पर यह शिकंजा कसा जा रहा है। मालिकों पर करोड़ों हड़पने का आरोप लगाया गया है। केनरा बैंक के करीब 10.76 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है और रोहतास ग्रुप के दीपक रस्तोगी, सोनिया रस्तोगी, परेश रस्तोगी और पंकज रस्तोगी, पीयूष रस्तोगी अन्य अज्ञात पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और गिरवी संपत्ति को रखकर फिलहाल संपत्ति को गिरवी रखकर लोन लिया गया था। तो अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अन्य अज्ञात पर सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज की है। रोहतास ग्रुप के मालिकों पर यह शिकंजा सीबीआई की तरफ से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल होगी और उसके आधार पर, क्योंकि करोड़ों हड़पने का आरोप लगा है, केनरा बैंक के करीब 10.76 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है और इसी के तहत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। और जो नाम सामने आ रहे हैं, पीयूष रस्तोगी, पंकज और परेश रस्तोगी समेत इन तमाम लोगों से लगातार ऐसा
धांधली को लेकर पूछताछ, और पूछताछ के आधार पर जो भी बिंदु निकल कर सामने आएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। गिरवी संपत्ति को रखकर लोन लिया गया था और धांधली, करोड़ों के धांधली का आरोप, और इसी के तहत अब सीबीआई का शिकंजा। तो अज्ञात के खिलाफ भी सीबीआई ने मामला दर्ज किया गया है और अज्ञात के खिलाफ भी अब जांच पड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि रोहतास ग्रुप के मालिकों पर ये शिकंजा कसा हुआ सीबीआई का नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर और मामला दर्ज किया गया। रोहतास ग्रुप के मालिकों पर करोड़ों हड़पने का आरोप लगा है। तो ये करोड़ों की कीमत जो है वो 10.676 करोड़ रुपए है, जो धांधली का आरोप लगा है। और इसी के तहत अब गहनता से जांच पड़ताल और वो तमाम जो साक्ष्य हैं जुटाने की कोशिश की जाएगी और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। शिवा, देखा जाए रोहतास ग्रुप के मालिकों पर अब सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है? क्योंकि करोड़ों हड़पने का आरोप लगा है, कुछ तथ्य, कुछ साक्ष्य अभी तक जुटा पाई सीबीआई? देखिए सोनी, अभी रोहतास ग्रुप के मालिकों पर ये पूरी एफआईआर हुई है और सीबीआई की जो एंटी करप्शन विंग है उसने अपने यहाँ एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें रोहतास ग्रुप के जो मालिकान है, दीपक रस्तोगी, सोनिया रस्तोगी, परेश रस्तोगी, पंकज रस्तोगी और पीयूष रस्तोगी, इनके अलावा कई अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और अब सीबीआई की विवेचना आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये बताया गया है कि लखनऊ में जो केनरा बैंक है उनसे 10 करोड़ 76 लाख रुपए उन्होंने लोन लिया था और लोन लंबे समय के बाद उन्होंने अदा नहीं किया था। लेकिन लोन को लेने से पहले उन्होंने जो संपत्ति को गिरवी रखा गया था वो संपत्ति पहले ही किसी बैंक में गिरवी रखी गई है। इसलिए जो बैंक है उसने फरवरी में ही सीबीआई को एक प्रार्थना पत्र दिया था और प्रार्थना पत्र में ये कहा था कि रोहतास बिल्डरों के लोगों ने, जो मालिकान है उनके लोगों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है और जो लोन की रकम है वो अभी तक अदा नहीं की है। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी कि तमाम लोगों से पूछताछ करें और पूछताछ के आधार पर अगर उनको ज्यादा चीजें निकल करके सामने आएंगी, उनके ऊपर आपराधिक मामला जो बना है अगर वो सही मिलेगा, तो रोहतास के जो रोहतास बिल्डर्स के जो मालिक है, जो लखनऊ में काफी चर्चित है, जिनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज है, उसके बाद गिरफ्तारी की जो तमाम चीजें हैं वो देखने को लखनऊ के अंदर मिलेगी। फिलहाल अभी जो साक्ष्य कुछ अज्ञात के भी नाम सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। शिवा, तो ये अज्ञात में के खिलाफ कुछ जांच पड़ताल की जा रही है, कुछ निकलकर सामने आ सका? देखिए, रोहतास कंपनी के जो लीगल लोग हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन गिरवी रख करके लोगों से बैंक से लोन लेते हैं, तो उनके जरूर नाम सामने आएंगे। तो ऐसे में जो रोहतास बिल्डर्स मालिकान है उनके साथ बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया रोहतास मालिकों की तरफ से?
देखिए अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि सीबीआई ने मामला दर्ज किया जी। है। तो फिलहाल रोहतास बिल्डर की तरफ से कोई भी बोलने को इस चीज पर तैयार नहीं। उनका कहना है कि लीगल एलिगेशंस है, जो भी इस पर कार्रवाई होगी वो जरूर उस पर उनका साथ देंगे। जो भी नोटिस देकर सीबीआई अगर उनको पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो जरूर जाएंगे। लेकिन ये जो बैंक का मामला है उसमें जरूर कहीं ना कहीं बैंक की जो अपनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रही होगी वो कहीं ना कहीं सही रही होगी। जो उनके यहाँ पेपर्स गिरवी रखे गए हैं जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया गया है, तो जरूर कहीं ना कहीं जो रोहतास बिल्डरों की जो मुश्किलें हैं, जो मालिकान की मुश्किलें हैं, वो आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन गिरफ्तारी का दौर जैसे शुरू होगा तो कहीं ना कहीं प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के आगे बढ़ चुकी होगी और उसके बाद जो दायरा है इन्वेस्टिगेशन का वो सीबीआई का वो जरूर आगे बढ़ेगा और इन लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शिवा। तो केनरा बैंक में करीब 10 करोड़ 76 लाख रुपए की हेराफेरी का यानी कि धांधली का आरोप, और अब इसको लेकर लगातार सख्ती से सीबीआई जो है साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। विवेचना की जा रही है सीबीआई की तरफ से और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई और गिरफ्तारी, क्योंकि अब मुश्किलें जो हैं रोहतास बिल्डर मालिकों की बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से ये करोड़ों के घपले का मामला सामने आया है। बढ़ते आगे, मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। जेल में कैदी की हत्या का मामला है। मेरठ जेल के जेलर राकेश पर गाज गिरी है और जांच में जेलर राकेश दोषी पाए गए हैं। सस्पेंड किया गया। डीजी जेल ने डीआईजी जेल को ये जांच सौंपी थी और 2 बंदी रक्षक, 2 वार्डन अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। कार्रवाई हो चुकी है इनके खिलाफ सस्पेंड करने की। और एसिड अटैक आरोपी रोहित की भी हत्या हुई थी। जेल के दूसरे कैदी ने ही रोहित की हत्या की थी। तो लगातार जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठता है और रोहित के परिजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया था। तो जेल के दूसरे कैदी ने ही रोहित की हत्या की और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो लापरवाही बरती गई और 2 वार्डन समेत जेलर को सस्पेंड किया गया है। तो जेल में कैदी की हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला मेरठ का सामने आ रहा है। तो जेल के जेलर राकेश पर यह गाज गिरी है, सस्पेंड किया गया लापरवाही के चलते कि आखिर एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये कदम कैसे उठाया जा सकता है। डीजी जेल ने डीआईजी जेल को ये जांच सौंपी थी और लापरवाही बरती गई, इसीलिए 2 बंदी रक्षक, 2 वार्डन अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं, क्योंकि हत्या हो जाना जेल के अंदर एक सवालिया निशान उठाता है सुरक्षा व्यवस्था पर। हत्या के बाद रोहित के परिजनों ने भी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मेरठ जेल के जेलर को हालांकि इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। 2 वार्डन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन की कार्रवाई। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत से खबर सामने आ रही है। किसान की बेटी प्रियंका यादव अब आईएएस बनी है। 385 रैंक हासिल किया और आईएएस बनी। पहली बार में ही क्वालिफाई किया ये मेंस परीक्षा यानी कि ये एग्जाम उत्तीर्ण किया और राजीव कॉलोनी की रहने वाली ये प्रियंका यादव बताई जा रही है। एक बड़ी बात, जब किसान की एक बेटी इस स्तर पर पहुंचती है एक कड़ी मेहनत के बाद, तो ये परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। राजीव कॉलोनी की ये रहने वाली प्रियंका यादव बताई जा रही हैं जो आईएएस बनी है। तो पीलीभीत से खबर, किसान की बेटी प्रियंका यादव आईएएस बनी। 385 रैंक हासिल कर प्रियंका यादव ने यह स्थान प्राप्त किया। तो पहली बार में ही उत्तीर्ण की ये परीक्षा।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज और जासमीन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वेबसाइट लॉन्च की है और इस कार्यक्रम की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। पार्टी ने एक दिन पहले ही एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि बुधवार को बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में राम राज्य के सपने को आम आदमी पार्टी ने साकार किया और ये पहली राम नवमी है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ नहीं है। आप सांसद संजय सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐसा काम करके दिखाया जिसकी तारीफ दुनिया भर और देश में की जा रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राम जी को भी राम राज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था और उसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। साथ ही दिल्ली की चुनी हुई सरकार को भी परेशान किया जा रहा है। ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने इस बात का भी जिक्र किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।